Hello and very good evening to my dear students and all the viewers of our channel. I welcome you back at NV classes by Nitu. आज हम भूगोल का लेसन नंबर 1 क्लास 9 भारत का आकार और स्थिति पढ़ेंगे। लेकिन मैंने इस लेसन को लाइन टू लाइन तो रीड करवाना ही है, आपको समझाना ही है, लेकिन कुछ चीजें हम पहले डिस्कस करेंगे ताकि उस लेसन को जब आप समझने लगे तो आपको कहीं पर कोई समस्या ना हो। तो आप इस समय क्या देख रहे हैं, ये हमारे पास वर्ल्ड पूरे संसार का नक्शा है जिसे बहुत ही अच्छे ढंग से एक ग्लोब के ऊपर रिप्रेजेंट किया गया है और इसमें हमें विश्व के और जो है अलग अलग महाद्वीप नजर आ रहे हैं और उसमें भारत कहां पर और किस स्थिति पर खड़ा है ये दिखाई दे रहा है। हमारे जो विश्व है उसके अंदर 7 महाद्वीप हैं, बड़े द्वीप महाद्वीप। सबसे पहले है एशिया जो आप ये पर्पल कलर में देख रहे हैं, उसके बाद साथ में ही लगता है यूरोप, फिर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये कितने हो गए गिनिए, 1 2 3 4 5। छठा है ऑस्ट्रेलिया और 7वां है अंटार्कटिक। अंटार्कटिक जो है यहाँ पर इसीलिए कुछ ग्रे से कलर का दिखाया गया क्योंकि यहाँ पर आबादी बेहद कम है, ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है क्योंकि ये जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल पर पड़ता है। अब भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है और ये जो हम पीले रंग में देश देख रहे हैं ये हमारा अपना देश भारत देश है। और इसकी स्थिति अगर आप पूरे विश्व के अंदर देखें और आज इसे देखने के बाद आप झट से पहचान लेंगे कि हमारा देश पूरे विश्व के अंदर कहां पर स्टैंड करता है। तो एशिया महाद्वीप जो है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है जबकि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। अब ये जो ग्लोब है इसमें 2 तरह की लाइनें आप देख रहे होंगे, ग्रिड बने हुए हैं। ग्रिड में क्या है, 2 तरह की लाइनें हैं, एक तो खड़ी जिन्हें हम बोलते हैं देशांतर और एक है पड़ी हुई लाइनें ऐसे, इन्हें बोलते हैं अक्षांश। अब भारत जो है वो देखिए कि कहां से लेकर और कहां तक पड़ता है और देशांतर में अगर हम ऐसे ऐसे देखें और यहां से देखें तो ऐसे इस स्थिति में पड़ता है। हमेशा ये जो बीच में लाइन दिखाई दे रही है जीरो पे, ये स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन है और उसके बाद जो लाइनें हैं वो डिग्री पे बटी हुई हैं और 1 डिग्री जो है से दूसरी डिग्री के बीच में जो दूरी होती है वो 4 मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, 4 मिनट के बराबर होती है। अब हम भारत की स्थिति देखते हैं मैप पर क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। ये हमारा भारत का नक्शा है। अगर इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूं तो ये है भारत का नक्शा। इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं हम इसे कहते हैं नॉर्थ इंडिया। जो इस साइड जहां पर लिखा हुआ ना 68 डिग्री 7, ये सारा जो है पश्चिम कहलाएगा, इधर ये सारा पूरब और नीचे वाला हिस्सा दक्षिण। अब उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच की जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर की, जबकि उत्तर से पूरब के बीच की जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर की। आपको इतना समझ आया? फिर हम बात करते हैं इसमें अगर राज्यों की, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जबकि पहले क्या था, 29 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर उसके बाद 29वां राज्य तोड़कर 28 राज्य कर दिए और केंद्र शासित प्रदेश 2 बढ़ा दिए। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो 2 बढ़ाए तो केंद्र शासित प्रदेश उसके बाद 1 कम कर दिया। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव ये इकट्ठे कर दिए दोनों और उस वजह से अब केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो कितनी है, वो 8 है। इसी प्रकार से अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान पड़ता है,
अफगानिस्तान पड़ता है। अगर हम उत्तर से पूर्व की ओर बढ़े, यानी कि पूरा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, जबकि उत्तर की बात करें तो नेपाल, भूटान और चीन। जो ऊपर वाला हिस्सा ना उसको उत्तर बोलते हैं। अगर पूर्व की बात करें म्यांमार और बांग्लादेश, और दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर दो पड़ोसी देश है हमारे, एक तो है श्रीलंका, एक तो है मालदीव। तो इस प्रकार से ये भारत की स्थिति है। यहाँ सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है, सबसे छोटा यहाँ पर पड़ेगा छोटा सा गोवा। और यहीं पर हमारे सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जो आप लाइन देख रहे हैं ना 82 डिग्री 30 मिनट की, ये हमारे देश का स्टैंडर्ड यानी कि मानक यमुनोत्तर जो है प्राइम मेरिडियन के लिए रखी गई, ताकि पूरे देश के अंदर सेम टाइम हो सके। अगर यहाँ गुजरात में 8 बज रहे हैं तो वो अरुणाचल प्रदेश में भी 8 दिखाई दें। इसी प्रकार से ये लाइन जो है लगाई जाती है। और ये लाइन जो है हमारे कहाँ खड़ी है, 82 डिग्री 30 मिनट पर, और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अगर हम कहें कहाँ से गुजरती है, और इसके साथ ही जो कि वैसे तो जो दूरी है समय की, वो ये गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच की जो दूरी है वो 2 घंटे की है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब अपने लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं। और अपने लेसन को हम अब अच्छे से, मतलब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये लेसन आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए, ताकि ये ना लगे कि हमें यार कोई कमी रह गई है, या फिर क्योंकि आगे कॉम्पिटिशन में जो क्वेश्चंस आने हैं वो बेसिकली 9th to 12 के जो एसएसटी है उसको अच्छे से पढ़ने के बाद हम सारे क्लियर कर सकते हैं। अब हम अपने लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं कि भारत जो है विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक, बहुत महान, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, तकनीकी और सर्वांगीण इतिहास के क्षेत्र में, आर्थिक विकास के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति करता हुआ देश है। बहुत विशाल देश है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। अब उत्तरी गोलार्ध क्या होता है बेटा, ये देखिए जो बीच में बिल्कुल लाइन जाते हुए आप देख रही हैं, इससे ऊपरला सारा हिस्सा उत्तरी और निचला सारा हिस्सा दक्षिणी कहलाता है। इसका मतलब भारत किसमें है, उत्तरी, उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर है, क्योंकि उत्तर में है। लेकिन इसकी स्थिति थोड़ी सी इसके अंदर दक्षिण में पड़ जाती है, नीचे की ओर। इसका मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। यहाँ पर बैठे जो यहाँ पर देखो 15 से नीचे यहाँ पर जो लाइन है ये बिल्कुल लास्ट की, ये है 8 डिग्री 4 मिनट। और खत्म कहाँ हो रही है, ये देखिए 30 और 45 के बीच में यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट पर। और यह है उत्तर अक्षांश। और अगर हम पूर्व अक्षांश की बात करें यहाँ से, और यहाँ से खड़ी लाइनों में बात करें तो ये है 68, 68 से शुरू कर लो, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, इनके बीच में 60 से थोड़ी सी दूरी पर जो है ये 68 से 68 डिग्री 60 मिनट से शुरू हो जाता है और खत्म होता है ये 97, देखिए लाइन जो है ना ऐसे, इसमें 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व पर खत्म हो जाता है। और जो बीच में भारत के बिल्कुल बीच में से जो रेखा जाएगी इसे कर्क रेखा कहते हैं, और ये जो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। उसके बाद है इसके दक्षिण पूर्व में जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इसके दक्षिण पूर्व भाग में यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, श्रीलंका छोटा सा, इसके इस साइड जो है क्या है, हम छोटा सा एनोटेशन लेने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इधरली साइड जो है यहाँ पर लक्षद्वीप पड़ेगा, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में, क्योंकि इस साइड जो है लेफ्ट साइड पश्चिम की ओर, यहाँ पर जो है इसके पड़ता है अरब सागर, और पूरब में पड़ता है बंगाल की खाड़ी। उसके बाद है भारतीय संघ, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु, अगर हम कहें कि भारत का दक्षिण छोर बिल्कुल किनारा जो था इंदिरा पॉइंट था, लेकिन 2004 में सुनामी आने की वजह से, सुनामी की लहरों की वजह से वो समुद्र में ही जलमग्न हो गया, डूब गया। उसके बाद है आकार, भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 2.4% है। हम आगे इसको और भी एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी मैं आपको कि 2.4 कैसे है। उसके बाद है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर हम रूस पहले नंबर पर है, कनाडा दूसरे नंबर पर है, तो भारत जो है वो
7वें नंबर पर आता है। भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलाकर लक्षद्वीप मिलाकर वो है 7,516। मैं आपको थोड़ा सा मैप से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, जहां जहां स्थल, स्थल का मतलब है कि उसके साथ भी कोई जमीन ही लगती है, समुद्र नहीं लगता, ये ज्यादा है। और यहाँ तक लगा लीजिए इसको आप, और ये जो है ये ऐसे करके ये 15,000 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है। और जो समुद्री है वो है 7500, ये वाली यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से शुरू होकर ये सारी समुद्री तट रेखा 7516.6 किलोमीटर है। ये शामिल नहीं होगी क्योंकि ये दूसरे देश की है, ठीक है ना। तो ये 7516.6 किलोमीटर की दूरी है तटीय सीमा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और पूर्वी, उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। नए बने हुए हैं, वलित मतलब फोल्ड होकर। असल में जो पर्वत जो है धरती की भूगार्भिक क्रियाओं के कारण फोल्ड हो जाते हैं अंदर, और फिर धीरे धीरे समुद्र से बाहर आते हैं और एक पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं फोल्ड होकर, जैसे कोई चीज मुड़ जाती है। जैसे अब मान लीजिए कोई सीधी सीधी चीज आ रही थी, मैं आपको ये भी छोटे से एनोटेशन से समझाती हूँ। मान लीजिए कोई चीज सीधी सीधी आ रही थी ऐसे करके और फिर वो फोल्ड हो गई और ऐसे करके, तो ये हो गया वलित, वलित पर्वत बना हुआ। और नवीनतम इसलिए क्योंकि इन्हें बने हुए बहुत अधिक लाखों साल, हजारों साल नहीं हुए, बल्कि नए बने हैं, इसीलिए काफी ऊंचाई ग्रहण किए हुए हैं और अभी भी ये जो है सेफ है और ये जो है बुरे नहीं है। उसके बाद है इसके दक्षिण का भूभाग जो है वो उत्तर में चौड़ा है और जबकि हिंद महासागर वाला भाग जो है संकरा है। अब मैं आपको ये भी समझाती हूँ मैप में। ये देखिए नक्शे में निचले पार्ट पे आइए, ये दक्षिण भाग कहलाएगा, ये वाला, ये सारा दक्षिण भाग है। अब इसमें क्या है ये भी मैं आपको थोड़ा सा एनोटेट करके बताती हूँ। ये जो भाग है सारा ये दक्षिण भाग है और इसमें उत्तर वाला भाग, उसने कहा उत्तर वाला भाग, यानी कि ये सारा भाग, यह सारा भाग जो है ये चौड़ा है, किससे, इस वाले पोर्शन से चौड़ा है और ये संकरा है और ये हिंद महासागर की तरफ संकरा है। मतलब नीचे जो है वो क्या है, हिंद महासागर है, उस वाला पार्ट जो है संकरा, संकरा मतलब तंग है, उसका रास्ता कम चौड़ा है, जबकि ऊपर वाला जो उत्तर वाला भाग है दक्षिण भारत का वो चौड़ा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने लेसन में। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। चलिए आपको ये भी दिखाते हैं। देखो पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। उसके बाद है गुजरात से अरुणाचल के बीच 2 घंटे का अंतर है और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को मानक यमुनोत्तर कहा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है, ठीक है। और जो दक्षिण से उत्तरी छोर जो है उसका जो अंतर है, यहाँ से लेकर यहाँ से लग जाइए, उत्तर से लेकर दक्षिण में यहाँ तक आ जाएंगे। अगर हम यमुनोत्तर ना होती तो इनके बीच का जो अंतर है ना वो दिन और रात का है, लेकिन क्यों है, अक्षांश की वजह से, ठीक है ना। अक्षांश मतलब बड़ी लाइनों की दूरी की वजह से। अक्षांश प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है छोटा सा कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक यमुनोत्तर क्यों माना गया है, ताकि हमें एक समान समय मिल सके। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, क्योंकि जो अक्षांश के अंतर होते हैं वो दिन और रात की अवधि में अंतर पाते हैं। उसके बाद है कि भारत और विश्व, भारत विश्व में कहाँ खड़े हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। जो भारतीय भाग है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था शुरू में जब वर्ल्ड मैप चल रहा था तब। उसके बाद है हिंद महासागर जो है वो पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी देशों को मिलाता है, यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है और भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। अब हिंद महासागर जो है उसके शीर्षवत मतलब बिल्कुल शीर्ष में क्या है, दक्षिण पठार है, यह भारत है। इसीलिए भारत का नाम जब हिंदुस्तान था उससे इसका नाम जो है हिंद महासागर पड़ा।
पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों को भी जोड़ने का यही एक माध्यम है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा ऐसी नहीं है जैसे भारत की है। इसी वजह से भारत से लेकर इसका नाम हिंद महासागर रखा। उसके बाद है 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो थी वो 7000 किलोमीटर आ गई। यहाँ पर दो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि स्वेज नहर को कब खोला गया 1869 में, और कितनी दूरी कम हुई 7000 किलोमीटर, बहुत बड़ी दूरी है। लेकिन असल में स्वेज नहर है कहाँ? स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, और अगर इसे खोल देते हैं तो यूरोप जाने का रास्ता बहुत आसान हो जाता है, और बहुत जो दूरी पहले बहुत दूरी तय करनी पड़ती थी वो दूरी अब कम रह जाती है। अब देखिए ये छोटा सा चित्र जो है ये हमें बताता है, ये असल में एक बार ग्राफ है, और ये हमें जो ग्राफ है ये बता रहा है कि सबसे बड़ा देश जो है रूस है, देन कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पे चीन, पांचवें पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे भारत। भारत जिसका एरिया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये इन्होंने 10 लाख में लिया है इसलिए 3.28 आया है। उसके बाद ये भारत है, इसके बारे में हम पहले से ही इसमें जान चुके हैं। उसके बाद आ जाएगा भारत की, यहाँ मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये भारत और सारा ये एशिया है, कैस्पियन सागर, और ये अरब सागर है। यहाँ जो है इधर यूरोप है, और इनके बीच की दूरी को जो कम किया है वो किसने किया है? वो किया है स्वेज नहर ने। उसकी वजह से 7000 किलोमीटर का जाना आना बचा है। उसके बाद है भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क जो है बहुत पुराना है। ये संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा पहले भूभाग से था, मतलब लोग जमीन से सड़कों से आया जाया करते थे, समुद्रों से बल्कि फिर आना जाना शुरू हुआ। उत्तरी पर्वत के दर्रे जो हुआ करते थे उनके बीच में से जो रास्ते होते हैं ना, पर्वतों के बीच में से जो रास्ते होते हैं दूसरे देशों में जाने के, उन्हें दर्रे बोलते हैं। वहीं से बहुत सारे यात्री भारत में आया करते थे, भारत से लोग वहां जाया करते थे। तब लोगों को समुद्री मार्गों का नहीं पता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वस्तुओं का विचारों का आदान प्रदान होने लगा, आपसी बातों का, नए नए विचारों का आदान प्रदान होने लगा। हमारे यहाँ के उपनिषदों के विचार, रामायण पंचतंत्र की कहानियां ये वहां जाने लगी, और वहां से बहुत कुछ आया। देखिए मसाले, मलमल, मलमल एक कपड़ा होता है, बहुत फाइन सॉफ्ट कपड़ा होता है। मसाले और मलमल वहां दूसरे देशों में हमारे देश से जाते थे। जबकि यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला, जिससे हम कह सकते हैं कि मीनारे, गुम्बदें, ये जो आज हमारे मकानों में, घरों में, हमारी बिल्डिंग्स में नजर आते हैं ना, ये हमने वहीं से सीखे, यूनान से सीखे हैं, हमने पश्चिम एशिया से सीखे हैं। उसके बाद है भारत के पड़ोसी देश। भारत में 28 राज्य हैं और 8, 9 नहीं करना हमने, अब 8 करना, क्योंकि लेटेस्ट हमारे 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद है कि आपको यहाँ थोड़ा सा बताना कि पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वो आपको मैप से ढूंढनी है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य मैंने आपको बताया था पहले लेसन पढ़ाते हुए कि सबसे छोटा है वो भी आपको बताना है। अंतरराष्ट्रीय सीमा, कौन कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगते हैं, कौन कौन से समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं, और इसके अलावा कौन से जो अलग अलग जो है 4 निर्देश दे रखे हैं, इनसे भी हम बता सकते हैं कौन कौन से राज्यों को छूते हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, और उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। मैं आपको मैप में सारा कुछ समझा चुकी हूँ, लगती है कैसे लगती है। देखिए 1947 से पहले क्या था, हमारे देश में 2 प्रकार के राज हुआ करते थे। एक होते थे प्रांत, दूसरे होते थे रियासत। जो सीधे सीधे अंग्रेजी वाइसराय के द्वारा नियुक्त अधिकारी शासन करते थे उन्हें प्रांत कहा जाता था, प्रोविंस। लेकिन जिन रियासतों पर, जिन राज्यों पर रियासतें होती थी और स्थानीय राजा होते थे, लेकिन अंग्रेजों की प्रभु सत्ता के अधीन कार्य करते थे, अंग्रेजों की बात मानकर कार्य करते थे, उन्हें रियासतें कहा जाता था। ये हमारा देश का पॉलिटिकल मैप है, इसमें अलग अलग जो है राज्य दिखाए गए हैं, इन्हें आपको अच्छे से करना है। देखिए गोवा छोटा सा बिल्कुल, राजस्थान कितना बड़ा है। ये है द्वीप और दीव, दमन, दादर, नगर हवेली। ये दमन, द्वीप, दादर, नगर हवेली अब जो है एक हो चुका है। ये यहाँ पर पुडुचेरी है, यहाँ पर पुडुचेरी है, और इसके अलावा जो है अलग अलग जगह पर, यहाँ पर दिल्ली है और फिर चंडीगढ़ है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर अलग से, और लद्दाख जो है अलग से 2 केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे ही चंडीगढ़ है, और इस प्रकार से हमारे कुल मिलाकर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे 2 पड़ोसी देश हैं, एक तो है श्रीलंका और ये देखिए ये है, हम इसको भी एनोटेट करने की कोशिश करते हैं। ये
और ये दोनों ही द्वीप समूह है। द्वीप समूह क्या होता है? जिनके चारों ओर समुद्र होता है और उसमें से निकली हुई जमीन जो होती है वो द्वीप समूह कहलाती है। तो ये दो पड़ोसी देश हैं और दोनों ही द्वीपीय देश हैं। उसके बाद है भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा सा रास्ता है ये वाला, ठीक है। इसे पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। जो हमारा लक्षद्वीप है ना, इसके दक्षिण में, मतलब इससे भी नीचे है मालदीव। अपने पड़ोसी देशों के साथ हमेशा हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। और इसके अलावा एक छोटी सी बात और, कि अगर आपको हमारे प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास की जानकारी लेनी हो तो एक स्पेशल पोर्टल बनाया गया विद्यार्थियों के लिए, स्कूल भुवन। इस पोर्टल पर जाकर आप प्राकृतिक संसाधनों और छात्रों के बीच जागरूकता, पर्यावरण को लेकर जागरूकता के बारे में हम बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही अब हमारा लेसन पूरा होता है और हम छोटे छोटे से पॉइंट्स जो मैंने खुद बनाए हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही के साथ हमारा लेसन जो है अच्छे से याद भी हो जाएगा। नंबर 1, विशाल देश है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है भारत को। दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, जबकि लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में पड़ता है। सबसे दक्षिणी बिंदु जो था इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 में सुनामी के तहत जलमग्न हो गया। क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और विश्व का क्षेत्रफल का 2.4 है। अब 2.4 कैसे? मैंने यहाँ पर एक छोटा सा वर्ग लिया है जिसे 100 भागों में बांट दिया। अब 100 में से मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 डब्बे कवर कर दिए, क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल का प्रतिशत है वो 2.4 है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आधे से थोड़ा सा कम वो भी कवर किया। कहने का भाव, अगर ये पूरा एरिया जो है विश्व का है तो भारत के पास सिर्फ इतना ही एरिया है पूरे विश्व का। ये है कहने का मतलब। 7वां सबसे बड़ा देश है, बाकी 6 तो ठीक है बहुत बड़े हैं, लेकिन बाकी सारे से छोटे हैं। स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। समुद्री तट मैंने आपको समझाई थी 7,516.6 किलोमीटर है। उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, जिसकी एक उदाहरण जो है वो भारत के अंदर हिमालय है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि विश्व के अंदर यूराल, एंडीज, हिमालय, ये सब पर्वत जो है ये नवीनतम वलित पर्वत है, फोल्ड होकर बने हुए हैं। वलित होकर फोल्ड। दक्षिण भाग उत्तरी यानी कि दक्षिणी भाग का जो उत्तरी पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा वो चौड़ा है, जबकि जो नीचे 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 वाला हिस्सा है जो हिंद महासागर की ओर जा रहा है वो संकरा है, तंग है। गुजरात से अरुणाचल के बीच की दूरी 2 घंटे की है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा मानक यमुनोत्तर मानी गई है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। यह यूरोप व पूर्वी देशों को मिलाता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्ष पर है, बिल्कुल शीर्ष मतलब सिर पे पड़ता है। हिंद महासागर का नाम भारत के नाम हिंदुस्तान से ही पड़ा। 1869 में स्वेज नहर को खोल दिया गया, जिसके कारण भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर जो थी कम हो गई। पश्चिम मध्य पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के देशों के साथ हमारा अद्भुत संबंध है। मसाले और मलमल हम बहुत पुराने समय से निर्यात करते आ रहे हैं, जबकि मीनार और गुंबद बनाने का तरीका हमने यूनान और पश्चिम एशिया से सीखा है। राज्य 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश हमारे पड़ोसी देश हैं। 1947 से पहले 2 प्रकार के राज्य थे, एक प्रांत और एक रियासत। प्रांतों पर सीधा अंग्रेजों का शासन था, जबकि रियासत पर ऐसे राजाओं का शासन था जो अंग्रेजों के अधीन कार्य करते थे। दक्षिण में द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव थे, और भारत और श्रीलंका के बीच का समुद्री रास्ता पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। हमने प्रत्येक प्रत्येक पॉइंट, हर पॉइंट को हमने जो लेसन में से निकालकर पॉइंट्स में बांट दिया है, ताकि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। कोशिशें हमेशा करते रहना चाहिए ताकि हर किसी को उसका फायदा हो। अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।